मित्रों, आज थोड़ी बात साहित्य की और लघु कथा के बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहता हूँ। श्रेष्ठ लघु कथा कैसे लिखी जाए, इस प्रश्न से जूझने या इस पर विमर्श करने के पहले हमें लघु कथा के अब तक के विकास और उसके लिखे जाने के प्रयोजन पर भी थोड़ा विचार कर लेना ठीक होगा। पहली हिंदी लघु कथा की पहचान और विधा माने जाने के काफ़ी पहले से बोध कथाओं या नीति कथाओं की हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा रही है। अपने समय की दीन दुनिया की सच्चाइयों, विडंबनाओं, जीवन दर्शन की उतनी बात शायद बोध कथाओं में नहीं हुआ करती थी जितनी समकालीन लघु कथाएं करती हैं। मेरा ऐसा मानना है। बोध कथाओं में कोई सीख और उपदेश का भाव जरूर रहता होगा और रहता था। यदा कदा बोध कथाएं कठिनाइयों से उबरने का कोई रास्ता सुझाने का भी प्रयास करती थी। वर्तमान में जब समाज और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ है और सच्ची और अच्छी लघु कथाएं सार्थक टिप्पणी के साथ अपने समय की सच्चाइयों का बोध कराने का प्रभावी प्रयास करती हैं, विधा की विकास के साथ लिखने के ढब, शैली और प्रस्तुति में बदलाव आना स्वाभाविक है। गीत नवगीत में बदलता है, थिएटर सिनेमा में। आज की लघु कथा एक मायने में तत्कालीन बोध कथा का एक तरह से विकास भी कहा जा सकता है। साहित्य का काम ही है बोध कराना। विधा को कुछ भी नाम दे दें, सच का बोध या सृजन का प्रयोजन हासिल ना हो तो उस साहित्य का क्या मोल। प्रश्न यह है कि आज लघु कथा कितनी सार्थक लिखी जा रही है। वर्तमान में लघु कथा लेखन में कई बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अन्य विधाओं की तरह लघु कथा को भी उसके भाव पक्ष और कला पक्ष के संदर्भों में श्रेष्ठता के मानदंड पर आकलित किया जा सकता है। कुछ लघु कथाओं की भाषा शैली तो कुछ में उसका भाव पक्ष और विचार पक्ष प्रभावित करता है। कई शैलीगत नए प्रयोग हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जब तक कथ्य में संवेदना और अनुभूति का उचित निर्वाह नहीं होता, रचना बोझिल हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी तरह यदि रचना विचार प्रधान है और उसमें लेखक के सरोकार और उसकी पक्षधरता स्पष्ट नहीं हो रही, तब भी सृजन की सार्थकता संदिग्ध ही कही जाएगी। तब क्या करें नया लघु कथा? केवल बहुत सारी लघु कथाएं पढ़ने या लिखते छपने रहने से काम नहीं चलने वाला। सभी विधाओं की रचनाओं से लघु कथाकार को गुजरना होगा, खूब पढ़ना होगा, अन्य विधाओं में भी लिखना होगा, खासकर कविताएं कहानियां ही नहीं बल्कि कथेतर साहित्य भी। इतिहास, मनोविज्ञान, पर्यटन से लेकर जीवन दर्शन और आध्यात्म तक बिना किसी परहेज के पढ़ा जाना चाहिए। गांधी, मार्क्स, नेहरू, भगत सिंह और विवेकानंद को भी और आज के हमारे नए चिंतकों को भी जहां जो मिले बिना पूर्वाग्रह के पढ़ने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। छद्म साहित्य और सोशल मीडियाओं की सूचनाओं के सच को जरा उपयोग में लेने से पहले परख लेना ही ठीक है। इनके आधार पर रचनाओं को पुष्ट करना रचना को संदिग्ध और कमजोर बना सकता है। कई बार सवाल खड़ा किया जाता है कि रचना कोई रास्ता या समाधान नहीं सुझा रही। दरअसल साहित्यकार का काम इशारा भर करना है।
दूसरी ओर विचारक, चिंतक और विशेषज्ञ उचित अध्ययन के बाद समाधान का रास्ता खोजने का उपाय करने के लिए हैं। इसके आगे की जिम्मेदारी प्रायः नीति निर्धारकों की योजना बनाने और प्रशासन को उसको लागू करने पे है। हर एक व्यक्ति की सीमा है, साहित्यकार की भी। वह अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो वह भी काफी होगा। जो इससे अधिक कर सकता है तो वह कुछ अधिक दे रहा साहित्य को और समाज को। लेकिन हर एक की अपनी क्षमता और सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति प्रेमचंद या परसाई नहीं हो सकता और न ही हर लेखक जवाहरलाल नेहरू जैसा अध्येता होता है, जिसके पत्र ही अपनी बेटी को जो लिखे उन्होंने वो साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पा लेते हैं। लघु कथाकार के संदर्भ में भी यह बात थोड़ी कही जा सकती है। हम श्रेष्ठ तो नहीं हो सकते, पर बेहतर होने के प्रयास अवश्य कर सकते हैं। हमारा मुकाबला खुद हमसे होता है। अगली रचना पिछली से कैसे बेहतर हो, यही हमारा संघर्ष बने। पाठक तक वह बात पहुंचे जो हम कहना चाहते हैं। हमारी संवेदनाएं उसकी संवेदनाएं बने। अब यदि सरोकारों और दृष्टि संपन्न वैचारिक लघु कथाओं और सार्थक लघु कथाओं की बात करें तो कहा ही गया है कि हर कथन एक राजनीतिक स्टेटमेंट होता है। अब चुनावी राजनीति इस बात की तस्दीक न करें कृपया। पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है, यह एक जरूरी प्रश्न है। रचनाकार की अंततः एक दृष्टि और पक्षधरता का होना उसके लेखन को एक पहचान देता है। इसके साथ साथ उसका सामाजिक विवेक भी चलता है। यही विवेक रचनाकार की पक्षधरता और राजनीतिक दृष्टि का निर्धारक भी होता है। विधागत नवोन्मेष के साथ लेखन में, भाषा में, शैली में संवेदना, क्षोभ, कटाक्ष, चुटकियां, विट, हास्य आदि ही भले चलते रहें, तथापि विषय वस्तु के निर्वाह में रचनाकार की दृष्टि, सामाजिक विवेक और उसकी राजनीतिक चेतना जाहिर होती ही है। और इस चेतना और दृष्टि के मायने खूब और विविध विषयों के श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन के उपरांत ही समझा जा सकता है। अपने समय की विसंगतियों पर रचनाकारों को लिखने में यही चेतना बहुत मदद करती है और रचना को श्रेष्ठ बना देती है। राजनीतिक दृष्टि से संपन्न और सामाजिक विवेक से दिशा प्राप्त करने वाला लेखक सचमुच महत्वपूर्ण लेखक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है। दुख इस बात का है कि समकालीन लेखन में कुछ को छोड़कर ऐसे रचनाकारों की संख्या बहुत कम नजर आती है जो अपनी रचनाओं में चेतना संपन्न दिखाई देते हों। खास तौर से भारी संख्या में पत्र पत्रिकाओं में फिलर की तरह प्रयुक्त होती तथाकथित लघु कथाएं अधिकांशतः निराश करती हैं। अब समग्र रूप से बस यही कहा जा सकता है कि अच्छे लेखन के लिए गंभीर रचनाकार सदैव लंबी दौड़ लगाते रहने के लिए उद्यत बना रहता है, जिसमें उसके अपने तथा समकालीन समाज के परिवेश और स्थितियों के साथ साथ भाषा, शिल्प, कथ्य और संप्रेषणीयता की चुनौतियां सदैव बनी रहती हैं। विचारधारा, प्रतिबद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना भी एक गंभीर लेखन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। सच तो यह है कि श्रेष्ठ लेखन एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसके जब हम करीब पहुंच जाते हैं तो वह और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। हमारी प्रतियोगिता खुद अपने आप से होती है
अपनी रचना को पिछली से बेहतर बनाने का ईमानदार प्रयास हमें खुद ही करना होता है। इस प्रयास में श्रेष्ठ रचनाओं को गंभीरता से डूब कर पढ़ना और विद्वानों वरिष्ठों की समीक्षाओं को, उनके विचारों को पढ़कर अपना खुद का थोड़ा सा रास्ता अवश्य बनाया जा सकता है। धन्यवाद।